Hey guys, I welcome you all to Intelligence Quotient. Now, एक बहुत मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट के चलते डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ने सारे H1B और L1 वीज़ास 31 दिसंबर 2020 तक के लिए सस्पेंड कर दिए हैं। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब जानेंगे आज के वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए इंटेलिजेंस क्वेश्चन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नाउ व्हाट रिसेंटली हैपेंड, अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ। यूएस के जो प्रेसिडेंट है, मतलब अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने H1B और L1 वीज़ास को सस्पेंड कर दिया। टेम्पररी वर्क परमिट्स, इन्हें एज अ टेम्पररी वर्क परमिट्स भी कहा जाता है, इन्हें 31 दिसंबर 2020 तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। H1B और L1 वीज़ास की हेल्प से आप कुछ समय के लिए यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में जाके काम करने की आपको अनुमति मिल जाती है और ये हर साल ऑलमोस्ट 85,000 के आसपास वीज़ास ऐसे निकलते हैं। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने क्या किया है, उन्होंने इन सारे वीज़ास पे स्टे लगा दिया है। कब तक के लिए? 31 दिसंबर तक के लिए। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया? इन्होंने ऐसा किया क्योंकि जो अभी हम सबको पता है कोरोना वायरस की स्थिति चल रही है, इसके चलते अमेरिका सबसे ज़्यादा अफेक्टेड स्टेट तो उनके यहाँ पे कहते हैं सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री बन गया है विद ऑलमोस्ट केसेस टचिंग होल नंबर ऑफ 23 lakhs। नाउ इसके चलते क्या हुआ, अमेरिका में टोटल लॉकडाउन हुआ था कुछ समय के लिए ही। वहाँ पे एक्चुअली थोड़ा डिसबैलेंस था उनके लॉकडाउन करने में, इसलिए इस वजह से थोड़ा लेट लॉकडाउन लगा, लेकिन प्रॉपर लॉकडाउन लगा हुआ था। अब उसके चलते क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की नौकरी जाने लगी। अमेरिका में ऐसा सोचा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 200 मिलियन या 20 मिलियन के आसपास, यानी ऑलमोस्ट 2 करोड़ नौकरियां अमेरिका में जा सकती हैं। हाँ, हमें पता है इंडिया में नंबर उससे भी ज़्यादा है, बट अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है और ऊपर से अमेरिका की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 30 करोड़ है। 30 करोड़ में से 2 करोड़ नौकरियां जाना बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। नाउ अब ये डिसीजन किसने लिया गया है, किसके सिग्निफिकेंस में आके लिया गया है, तो ये डिसीजन लिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स की जो टेक इंडस्ट्री है, मतलब जैसे गूगल हो गई और बाकी की जो टेक इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके इन्फ्लुएंस में आके लिया गया है। और उनका ऐसा कहना था कि अगर और डिले हुआ मतलब और डिले हुआ लॉकडाउन उठाने में और इन वीज़ास को सस्पेंड करने में, तो ये और भी ज़्यादा नौकरी जा सकती है। बट यूएस टेक इंडस्ट्री का इसमें क्या कहना था, वो कह रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो ये इनोवेशन को और डिले कर देगा और यूएस की इकोनॉमी को उभरने में उतना ही ज़्यादा समय लग जाएगा। मतलब जब यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति ने इस कानून को पर सिग्नेचर किया, उसके बाद जो अमेरिका की जो टेक इंडस्ट्री थी वो इससे नाखुश थी। इसके चलते उन्होंने अपना ये जाहिर किया राष्ट्रपति के सामने और उनको ये भी बताया कि अगर ऐसा हो जाता है सच्ची में कि 31 दिसंबर 2020 तक अमेरिका के H1B और L1 जो वीज़ास होते हैं सस्पेंडेड रहेंगे, तो फिर इसके चलते अमेरिका की इनोवेशन और अमेरिका की इकोनॉमी दोनों को रिवाइव होने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। अब ये देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है जिसमें बता रहे हैं कि ट्रम्प साइंस ऑर्डर टू सस्पेंड H1B एंड L1 वीज़ा टिल दिसंबर। ना यहाँ पे देखिए H1B, H4 और L1 और जो बाकी के टेम्पररी वर्क परमिट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, वर्क परमिट्स होते हैं, इन सबको सस्पेंड कर दिया गया है। ये कब की न्यूज़ है? जून 23, आज की ही न्यूज़ है, सुबह 10:12 की। ना अब राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि वी हैव अ मॉरल ड्यूटी टू क्रिएट एन इमिग्रेशन सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स द लाइव्स एंड जॉब्स ऑफ आवर सिटीजन्स। देखिए, इसमें मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह सही है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है वो अमेरिकन इकोनॉमी हुई है और अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब की लॉसेस भी हो चुकी हैं। तो राष्ट्रपति ट्रंप का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने लोगों की जॉब बचाए और दूसरे लोगों को वो जॉब, मतलब दूसरे देश के लोगों को जॉब देने से अच्छा है वो अपने ही कंट्री के लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करे। और उन्होंने ये भी बताया कि दिस सस्पेंशन विल बी इफेक्टिव टिल दिसंबर ऑफ दिस ईयर 2020। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ दिसंबर 2020। नाउ अब ये कदम क्यों लिया गया?
तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि फरवरी 2020 और अप्रैल 2020 के बीच में कितने 20 मिलियन यानी 2 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां यूनाइटेड स्टेट्स के वर्कर्स लूज़ कर चुके हैं, मतलब 2 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी है। वैसे ये अमेरिका के लिए बहुत मैसिव नंबर है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ही ऑलमोस्ट 300 मिलियन है, मतलब 30-32 करोड़ है। तो उसमें से 2 करोड़ लोगों की जॉब चली गई, मतलब ऑलमोस्ट वहाँ पे 6% आबादी जॉबलेस हो गई है। इस वजह से और उसके ऊपर से H1B वीज़ास की और L वीज़ास की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि उनको आके जो यहाँ के वर्कर्स थे, ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप का मानना था कि उनको आके यहाँ के जो वर्कर्स थे उनकी जगह पे अपनी पोजीशंस फिल करनी थी। बट राष्ट्रपति ट्रंप क्या चाहते हैं कि ये जो भी जगह क्रिएट हुई है, जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, वो सब पहले अमेरिका के लोगों को मिले, और जब अमेरिका सेटिस्फाई हो जाए, मतलब अमेरिका के लोग अपने काम पे लौट जाए, उसके बाद अगर कोई पोजीशन बचती है तो हम सबको पता है दिसंबर तक सब नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इसको दिसंबर 2020 तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। ऑल्सो the May unemployment rate for young Americans who compete with certain J non-immigrant visa applicants has been particularly high, 29.9% for 16-19 year olds and 23.2% for 20 to 24 ईयर ओल्ड ग्रुप। मतलब इसमें इनका क्या कहना है कि जो 16 से 19 वर्ष के बच्चे हैं जिनको काम करना रहता है, वो 29.9% है जो कि बाहर के इमिग्रेंट से कम्पीट करता है, और वहीं पे 23.2% यानी 23.2% 20 to 24 ईयर ओल्ड के ग्रुप में लाई करते हैं। नाउ कोविड बिकम्स अ मेजर रीजन, मतलब जो ये ओवरऑल हुआ ये हम सबको पता है कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। कोरोना वायरस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। द एंट्री ऑफ एडिशनल वर्कर्स through the H1B, H2B, J and L non-immigrant visa programs therefore presents a significant threat to the employment opportunities for the Americans affected by the extraordinary economic disruptions caused by the COVID-19 outbreak। मतलब इन द सेंस इन्होंने इस पूरे होलसम में यही बताया है कि जो एडिशनल वर्कर्स आएंगे H1B, H2B, J and L नॉन इमिग्रेंट वीज़ा प्रोग्राम्स के चलते, उनकी वजह से जो यहाँ के अमेरिकन हैं जो जिनकी नौकरी जा चुकी है कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से, उनको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए उन्होंने अपने देश को आगे रखा है और इसलिए मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ। नाउ अब इसका एक और कारण हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो कि अभी टेक प्लेस होने वाले हैं नवंबर 2020 में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा खासा कंपटीशन मिल सकता है क्योंकि इनके खिलाफ हम सबको पता है कि काफ़ी प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, जिसमें वो हैशटैग का ट्रेंड चल रहा है ना, हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर, BLM, बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर। इसके चलते भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कुछ कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। हालांकि इनका पलड़ा भारी है एज़ कम्पेयर टू जो बिडेन जो इनके ऑपोजिशन है, तो बट फिर भी ये एक मेजर थ्रेट हो सकता है। इसलिए ये उन अपने अमेरिकी नागरिकों को लुभाना चाहते हैं बाय जस्ट प्रोवाइडिंग देम एम्प्लॉयमेंट, और अगर आपको कोई नौकरी दे रहा है तो ऑब्वियसली आप उसको वोट दोगे। सो अगर आप पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये एक इलेक्शन के लिए भी हो सकता है, बट वी कांट से एनीथिंग फॉर श्योर एज इट इज़ द डिसीजन टेकन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इट इज़ ऑलवेज कॉन्फिडेंशियल। ना ये देखिए इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, फॉरगेट इट, ट्रंप हैज़ जस्ट डन द रिवर्स। मतलब ये एक काइंड ऑफ थ्रेट जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2016 में अपना चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने यही नारा दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उनके हिसाब से अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले और किसने ये नारा दिया था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का? मैं लेक्चर ख़त्म होने से पहले आपको ये बता दूंगा। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि फॉरगेट इट, ट्रंप हैज़ जस्ट डन द रिवर्स, मतलब राष्ट्रपति ट्रंप ने उसका एकदम उल्टा कर दिया है।
नाउ अब इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा? जो भारतीय नागरिक हैं यानी इंडियन नेशनलिस्ट हैं, उनको हर साल जितने भी H1B वीज़ाज होते हैं उसका 70% मतलब आप समझ लीजिए एक काइंड ऑफ ऑलमोस्ट 55 से 60 हज़ार वीज़ाज तो सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। जो H1B वीज़ाज निकलता है ना, 85 हज़ार निकलते हैं, उसमें से उसका 70% कितना हुआ? 55-60 हज़ार ऑलमोस्ट वीज़ाज भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं। और ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो नए वर्क वीज़ाज हैं उसमें दिखेगा, क्योंकि अब नए वर्क वीज़ाज कब तक नहीं आएंगे? दिसंबर 2020 तक तो नहीं ही आने वाले हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा? जो अभी अमेरिका में काम कर रहे हैं भारतीय नागरिक, उनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो पाएगा, तो उनको वापस भारत लौटना पड़ सकता है। और उल्टा जो अभी कोरोना वायरस के चलते अपने अपने घर आए थे अमेरिका से, भारत लौटे थे, अपने घर लौटे थे, उनको भी दिसंबर 2020 से पहले वापस जाने नहीं मिलेगा। अब देखिए, इसका बहुत मेजर सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया है राष्ट्रपति द्वारा, बट क्योंकि ये अमेरिकी लोगों के पक्ष में है, अमेरिका के पक्ष में है, तो इसलिए मैं इससे अग्री करता हूँ। बट हमारे कुछ जो भारतीय नागरिक वहाँ काम करते हैं उनको कुछ परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती है, पर उनको भी पता है कि भारत का द्वार उनके लिए हमेशा खुला रहेगा। तो देखते हैं अभी जो आगे डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, मैं उस पर आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।